या उस पर क्या कहना चाहेंगे, क्या लोगों को फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ? इस देश की लोकतंत्र की हत्या भारतीय जनता पार्टी ने करने का काम किया है। इस देश के संविधान को तार तार कर दिया है। इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को जो देश के संविधान में जो मौलिक अधिकार मिले उनकी हत्या कर दी है। लोकतंत्र की हत्या कर दी है, प्रजातंत्र की हत्या कर दी है। आज दिल्ली प्रदेश की जनता का अपमान हुआ है, क्योंकि लोगों ने अपना मूल वोट देकर आम आदमी पार्टी को जो सरकार बनाने का काम किया, जिसके सीएम आदरणीय अरुण केजरीवाल जी को बनाने का काम किया, एक बार नहीं, दो बार, तीन बार उनको दिल्ली प्रदेश की जनता ने अपना प्यार दिया, उनको स्नेह दिया कि अच्छे काम करने वाले लोगों को हम बार बार वोट देते रहेंगे। जिन्होंने देश के संविधान के मौलिक अधिकार को उतारने का काम किया, लोकतंत्र के अधिकार को देने का काम किया, प्रजातंत्र का जो अधिकार था आम आदमी पार्टी ने देने का काम किया, जिसमें रोजी रोटी, कपड़ा मकान, बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य, ये तमाम हमारा मौलिक अधिकार है। इस देश में पहली सरकार ने ये तमाम अधिकारों की बात एक गरीब के परिवार को पालने के आखिरी में खड़ी पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है उसको सहयोग देने का काम किया। ऐसी सरकार को उन्होंने हत्या की है। देश की राजधानी के लोगों की हत्या की है, उनके अधिकारों को वंचित किया गया है। लोगों ने अपने, क्योंकि एक स्वच्छ राजनीति देश में आम आदमी पार्टी सरकार चला रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय अमित शाह उन्होंने इस बात का अच्छे काम को रोकने का काम किया है। बड़ा दुख होता है। अच्छी शिक्षा देने वाले को रोकने का काम किया है। ठीक है, 2024 में चुनाव होगा, ये देश, ये प्रदेश इसका सबक जल्द ही उनको देने का काम करेगा। भाई, जिस तरीके से बीजेपी बिल पे बिल पास करी जा रही है, अगस्त के महीने में 37 बिल पास हुए हैं, 37 बिल जिनमें आईपीसी और इलेक्शन जो कमीशन का है उस जिसमें चीफ जस्टिस होते थे, अब सीधे सरकार होगी उसके अंदर, दो सरकार के एक विपक्ष का। तो क्या कहना चाहिए? चुनाव आयोग पर यहाँ के, इससे लोकतंत्र को खतरा है। यहाँ के चुनाव पर उनकी लामबंद करती थी, क्योंकि वो गलत काम नहीं होने देती थी। यदि कोई गलत काम करता तो चीफ जस्टिस उस पर, सीजे उस पर कंट्रोल करने का काम करता था। लेकिन आज एक दुख का कारण है कि एक मामूली से आदमियों के हाथ में ये अध्यादेश लाकर उन्होंने जो कि चुनाव कार्य प्रणाली की भी हत्या कर दी है। एक आदमी अपने अधिकारों को यूज करता था कि देश की सरकार बनाने के लिए, प्रदेश में सरकार बनाने के लिए, ग्राम का प्रधान बनाने के लिए, यहाँ तक कि नगर निगम के, नगर पालिकाओं की जो एक स्वच्छ गाड़ी देते थे, अच्छे लोगों को अपना वोट देकर उनको चुनाव, उनको जिताने का काम करते थे। लेकिन आज फिर लोकतंत्र की हत्या हो गई, फिर लोकतंत्र की हत्या हो गई। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, कुछ ऐसा लगता है कि 2025 के बाद फिर कोई चुनाव होने वाला नहीं है, क्योंकि वो सीधे जो चीन में चल रहा है कि वहाँ चुनाव नहीं होते हैं, वहाँ तो आशीर्वाद वाला ही वहाँ प्रधानमंत्री बनता है। ऐसी प्रणाली को लेकर ये जो आज भारतीय जनता पार्टी बाहर सरकार लेके आ रही है, ये बड़ा दुख का काम है। ये चिंतन का समय है, ये मंथन का समय है कि देश कहाँ जा रहा है। देश तो जनता के हाथों से निकला जा रहा है, इनके मौलिक अधिकारों को छीन किया जा रहा है, इनके मौलिक अधिकारों को वंचित किया जा रहा है, इस देश के संविधान की हत्या की जा रही है, लोकतंत्र की हत्या हो गई है, प्रजातंत्र की हत्या हो गई है। प्रजा का राज कहाँ रहा? राजा परिवार रह गया। ये देश फिर राजा के परिवार की तरफ जा रहा है, जो अपनी तानाशाही हिटलर से चलाने का काम करेगा। मेरा कहने का तात्पर्य, देश जागेगा, 2024 में देश जागेगा। इसका सबक जरूर यहाँ की जनता देगी कि हमारे मौलिक अधिकारों का जो हनन किया जा रहा है,
उस पर चिंता कर रही है, मन कर रही है जनता, इसी पर विचार कर रही है। सर फिर से चलते चलते एक बार सभी देशवासियों का संदेश दें। आज 15 अगस्त को इस देश को स्वतंत्रता मिली। इस देश का प्रत्येक नागरिक अपने इस स्वतंत्र महापर्व को मनाने का जो काम कर रहा है, अपने उन शहीदों को नमन करता है जिन्होंने हमें ये स्वतंत्रता दिवस मनाने का काम। मैं उन शहीदों को सलाम करता हूँ, उन शहीदों को नमन करता हूँ जब आज़ादी की सांस जीने मेरे लिए है। आज हमें जो सांस मिला आज़ादी का, उन शहीदों के द्वारा मिला जिन्होंने अपने परिवार, उन शहीदों की माँ को भी नमन करता हूँ जिन्होंने अपने कोख से बेटे को निकालकर अपने कोख के बेटे को देश की शहीद को देने का काम किया। आज उन शहीदों को मैं सलाम करता हूँ और नमन करता हूँ कि हम सब मिलकर स्वतंत्र दिवस पर अपना रंग बिरंगे तिरंगे झंडों को लहराते हुए, पतंगों को लहराते हुए आज हम खुशी मना रहे हैं। ऐसे सब पर मैं दिल्ली प्रदेश की जनता को, भारत की जनता को, सबको शुभकामना देता हूँ, सबको बधाई देता हूँ, सबको मुबारकबाद करता हूँ। जय हिंद।